सर, बीइंग अ मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट, आप हमारे दिमाग के बारे में एक आम इंसान से ज़्यादा जानते हो, तो सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट है, उसे हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, तो ये हमारे मेंटल के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में आप थोड़ी अगर हमें इंसाइट शेयर करना चाहो। यस प्लीज़। थैंक यू दिव्या फॉर दिस क्वेश्चन। हम एक बहुत ही इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं आज। इंफॉर्मेशन और नॉलेज इसकी कमी नहीं है आज के टाइम में। करेक्ट। इसका एक डायरेक्ट श्रेय जाता है हमारे इंटरनेट पे बेस्ड वेबसाइट्स, यूट्यूब जैसे वेबसाइट्स हो, एजुकेशनल वेबसाइट हो, या आपके सोशल मीडिया वेबसाइट्स हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो ये आपको कनेक्ट करता है 100%। दुनिया के इंफॉर्मेशन के साथ और लोगों के साथ। ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीक हमारे लिए, हमारे हित में है और इसके बहुत अच्छे सदुपयोग हम देखते हैं। लेकिन किसी भी माध्यम, किसी भी साधन के तरह आप इसका दुरुपयोग भी कर सकते हो। करेक्ट। इसका एक नेगेटिव यूज भी आप कर सकते हो, जिसका दुष्परिणाम आप ही को होगा। राइट। इंटरनेट को या सोशल मीडिया का आप ऐसा यूज करें जिससे आपका काम बढ़े, आपको लाभ मिले, आपकी बातें दुनिया तक पहुंचे। एक पॉजिटिव योगदान आपको मिल रहा है और आप कई घंटों तक भी अगर आप इंटरनेट या सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर आपको हानि मिल रही है, मान लीजिए बहुत ज्यादा चिड़ हो रही है, या आप बहुत ज्यादा उदास हो रहे हो, या आपका जो मेन कार्य है वो तो वैसे का वैसे ही रह रहा है। करेक्ट। और आप फिजूल का स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब पे कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे कर रहे हो या स्नैपचैट पे कर रहे हो, और आपका बहुत समय अगर ये खा रहा है, ठीक है, आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, नेगेटिवली कंपेयर कर रहे हो, अपने खामियां देख रहे हो, दूसरों के अच्छे क्वालिटीज देख के आप सोच रहे हो कि यार मेरे में तो ये नहीं है, मेरे में तो ये भी नहीं है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसे क्यों नहीं हूं, है ना। ये चीज अगर आप कर रहे हो तो आप सोशल मीडिया और इंटरनेट का सही यूज नहीं कर रहे हो। और इंटरनेट में बहुत सारी चीजें आती है, पोर्नोग्राफी भी आती है, वो भी आपका कहीं ना कहीं अगर यूज कर रहे हैं आप तो एक नेगेटिव इफेक्ट है उसका आप पे। रिसर्च ने कई बार देखा है कि एक्सेसिव पोर्नोग्राफी यूज करने के कारण से लोग अपने एक्चुअल रिश्ते में खुश नहीं है। वो एक अनरियलिस्टिक इमेज बन जाता है उनके मन में रिश्तों को लेकर। राइट। तो ये मैरिज में भी आपके अफेक्ट कर सकता है, रोमांटिक पार्टनरशिप्स में भी अफेक्ट कर सकता है। करेक्ट। तो एक डार्क यूज है सोशल मीडिया और इंटरनेट का, जो हमें समझना होगा। और ये कैसे दिखेगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट्स हमको पता चलेगा। हमारे या तो पर्सनल, हमारी नींद खराब हो सकती है सोशल मीडिया एक्सेसिव यूज की वजह से, हमारे कार्यों में डिलेज हो सकती है, या हमारा फोकस और कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन डिक्रीज हो रहा है। बच्चों में, जेनजीज में अटेंशन स्पैन डिक्रीज हो रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबली हो रहा है। करेक्ट। और इसके पीछे प्रॉब्लमेटिक यूज ऑफ इंटरनेट है या नेगेटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया है। कोई भी होने दीजिए वो सोशल मीडिया। जब तक मुझे लगता है कि जब तक वो आपको एक मोटिवेशन नहीं दे रहा जी काम करने में, या फिर आपका जो टारगेट है या फिर जो आपकी एक अचीवमेंट है, अगर वो उसके अंदर हेल्पफुल नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप उसको देख रहे हो, दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट, बट इसका भी एक स्क्रीन टाइम होना चाहिए कि मैं मैक्सिमम 1 घंटा देखूंगा या फिर 50 मिनट्स या 30 मिनट्स देखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं देखूंगा। अगर आप कंटिन्यूस उस सोशल मीडिया के अलावा आपको कोई एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं मिल रहा है, वो एक नेगेटिव प्रभाव है आपके ऊपर कि आपको वो डिवाइस ही चाहिए, वो एक एप्लीकेशन इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब ही चाहिए आपको एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी पूरी दुनिया में आप कहीं पे कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। सो वो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रेस करता है, एक रेड फ्लैग रेस करता है कि आप एडिक्टिव हो गए हो उस चीज़ से। एक लत लग गई है उस चीज़ की। और ये बहुत सही कहा आपने। रिसर्चर्स और हमारे फ्रेटर्निटी में जितने लोग हैं वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंटरनेट को लेकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो फिर भी अच्छा है, इंफॉर्मेटिव, काफ़ी उसमें
हमें मिलता है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव होता है वहाँ पे कंटेंट। लेकिन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक ऐसे बहुत सारे अन्य वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हमें बाय डिज़ाइन ही ये एडिक्टिव है, तो एल्गोरिदम के हिसाब से। और एल्गोरिदम की जब आप बात कर रहे हो, एक विशेष प्रॉब्लम समस्या इसमें ये है कि मैं जिस प्रकार से दुनिया को देखता हूँ, एल्गोरिदम मुझे उसी दिशा में और कंटेंट देती रहेगी। करेक्ट। अगर आप दुनिया को नेगेटिव तरीके से देखते हो, ठीक है, आप भेदभाव कर रहे हो, तो आपको और भेदभाव कराना सोशल मीडिया आपको सिखा रहा है। एग्जैक्टली। आपका जैसे दुनिया को देखने की दृष्टि है, चाहे वो आप लेफ्ट हो या राइट हो, ठीक है, टॉप हो या बॉटम हो, आपको वो और ज्यादा उसी में खींचता चला जाएगा। आपका ओपिनियन वैसे ही शेप करेगा। 100%। और इसके अंदर मेजरली 2 एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, एक तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम। इसके अंदर इंस्टाग्राम बहुत ही ज़्यादा उस तरीके से डिज़ाइंड है कि अगर आप एक चीज़ देखते हो तो वो उसी तरह के वीडियोस आपको सजेस्ट करता है जी। यूट्यूब उतना नहीं करता, उसका एल्गोरिदम उस तरीके से इतना एडिक्टिवली डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे और तरीके की इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है जी। बट येस डेफिनेटली यूट्यूब भी हम मना नहीं कर सकते, इट इज़ देयर, बट इंस्टाग्राम इज एक्सट्रीम लेवल पे वो चीज़ उसको डिज़ाइन की गई है जी। कि अगर आप एक तरीके का कंटेंट अगर देखना शुरू भी कर दिया, लाइक भी कर दिया आपने, तो वो आपको सजेशंस में उसके वीडियोस देखना रहेगा वो। बिल्कुल। और एक बायस बन जाता है, एक दृष्टि, एक तरह की एक दृष्टिकोण बन जाती है जो नेसेसरी नहीं है कि आप सही हैं, राइट। तो इसमें इस माइंड को शेप करने में भी एक्सेसिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया एक अहम रोल प्ले कर रहा है। हैरान करने वाली बात तब आती है जब इंस्टाग्राम को खुद को पता ही है चीज़ के बारे में, इसलिए तो उसने ये फंक्शन दिया है कि आप अपना रीसेट कर सकते हो पूरा एल्गोरिदम। जी। यू नो कि आप अपने अकाउंट में जाके रीसेट कीजिए कि आपने आपकी जो हिस्ट्री है, जिस हिसाब से सजेशंस आते हैं उसको आप रीसेट कर सकते हो। इवन दे डू एडमिट एक तरीके से कि हमने प्लेटफॉर्म इस तरह से डिजाइन कर रहा है कि आपको उसी तरह का कंटेंट दिखेगा जी, राइट। इस तरीके का आई थिंक ऑप्शन यूट्यूब पे नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई फेल्ट कि पीपल शुड नो कि इंस्टाग्राम उनको यूज करना है तो कैसे उनको उस चीज का अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल। और एडिक्शन हम जब देख रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर, लोग एडिक्टेड भी हैं। एडिक्शन को समझना जरूरी है। जैसे लोग किसी सब्सटेंस, जैसे तंबाकू, जैसे मदिरा, जैसे कोई ड्रग्स, इसका सेवन करते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं, yes. उसी तरह से आज हम देख रहे हैं लोग अपने सोशल मीडिया या डिवाइसेस से एडिक्ट हो रहे हैं। 100%। इसका मतलब यह है कि अगर वो चीज आपसे ले ली गई, छीन ली गई, तो आपसे सहन नहीं होता। आप नॉर्मल चीजें नहीं कर पाते उसके बिना। एक विड्रॉवल सिम्टम कहते हैं हम इसे। करेक्ट। आपसे अगर वो ले ली गई, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मॉडर्न डे फैमिलीज में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जहां पर वो मना नहीं कर पा रहे हैं अभी। अगर ले लिया जाए मोबाइल या वो टैबलेट हो या टीवी हो, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है बच्चा। करेक्ट। और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो कोई भी रिस्की डिसीजन ले लेता है, चाहे वो चीजें तोड़ना हो। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था, काफी वायरल हुआ था, जहां पर एक बच्चे ने कुछ $70,000 की नुकसान कर दी घर में। पूरा घर को ही तोड़ फोड़ के रख दिया क्योंकि उसकी मम्मी ने उससे स्मार्टफोन ले लिया। ओके। तो इस एक्सट्रीम बिहेवियर ये हम देखते थे एडिक्शन में, सब्सटेंस एडिक्शन में, वो आज हमें स्मार्टफोन के एडिक्शन में भी दिख रहा है, yes. या सोशल मीडिया एडिक्शन में भी दिख रहा है। करेक्ट। राइट। तो पेरेंटिंग का इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। हमारा ब्रेन चाहता है डोपामिन। yes. अगर आप बहुत से हजारों साल पहले जाएंगे, ये डोपामिन आपको कब मिलता था? जब आप बाहर गए शिकार पे, जब आपको शिकार मिली, या आप वापस बहुत समय बाद घर आए, घर वालों से आपने मुलाकात की, या आपको बहुत भूख लग रहा था तो आपको खाना मिल गया, या प्यास लग रहा था पानी मिल गया, ठीक है, या आपको प्यार मिल गया। इन चीजों में आपको डोपामिन मिलता था। ये डोपामिन का मतलब है मुझे अच्छा लग रहा है,
ये अच्छा लगना हाँ, के पीछे का कारण है ये न्यूरोकेमिकल कॉल्ड डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन, फील गुड हार्मोन। यस। ठीक है, आई एम फीलिंग गुड। आज आप सोशल मीडिया यूज करें, आपको आपके पोस्ट पे लाइक मिलेगा तो आपको फील गुड मिलता है। लेकिन अगर आप उससे एडिक्टेड अगर हो जाएंगे, मुझे ये चाहिए और चाहिए, वो हो रहा है, हमारा डोपामिन कम हो जाता है। करेक्ट। एक पॉइंट आएगा जब मुझे इतना मिल गया फिर भी मेरे को वो फील गुड नहीं आ रहा है, खुशी नहीं मिल रही है। खुशी नहीं मिल रही है। अगर आपको फील गुड ही नहीं हो रहा है तो यही है ना डिप्रेशन का सिम्टम। यस। आई एम नॉट फीलिंग गुड। और ये हम देख रहे हैं यंग पॉपुलेशन में, जेनजीज में, करेक्ट। दे आर नॉट फीलिंग गुड एंड बिहाइंड दैट इज द वे दे यूज सोशल मीडिया। किस तरह से वो सोशल मीडिया का यूज करते हैं। करेक्ट। अगर आप वो खुद को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं या आप अपने वैलिडेशन के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता कितना यूज करना सही है, कैसे यूज करना सही है। वो रोल आता है पेरेंट्स का, केयर गिवर्स का, टीचर्स का, राइट। और हम देखते हैं अगर पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही एक्सट्रीम हो, चाहे वो बहुत ज्यादा सख्त हो या बहुत ज्यादा फ्री, तो इन दोनों केसेस में सोशल मीडिया का यूज जो है वो एक नेगेटिव टर्न ले लेता है। यस। तो हेल्दी पेरेंटिंग में ना होता है, मना करना होता है, एक तरीका होता है कि आप असर्टिवली बच्चे को समझाए ताकि वो बहुत ज्यादा कोई एडिक्टिव बिहेवियर ना डेवलप करे। सोशल मीडिया की जो इंसाइट्स आपने शेयर करी और हमने जो बातें करी, डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको एक पर्सपेक्टिव देगा कि कैसे सोशल मीडिया को जब यूज़ कर रहे होंगे वो लोग, तो उनको ये दिमाग में थॉट आएगा कि वेदर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रहा है या नुकसानदेह हो रहा है। अगर नुकसानदेह हो रहा है तो उनको ये एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें कितना नुकसान खुद का करवाना है। अगर आप 10 मिनट का सोशल मीडिया, 1 घंटे का सोशल मीडिया ले रहे हो और अगर वो 2-3 घंटा चला जा रहा है, तो इसमें डेफिनेटली सोशल मीडिया का नुकसान नहीं है, वो आप ही का नुकसान है। तो कितना नुकसान आपका करवाना है, तो वो एक अगर सेंस डेवलप हो गया, सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड इम्पैक्ट दैट वी एज अ क्रिएटर वांट टू गिव दैम। यस। सो थैंक यू सो मच अगेन सर Thank you फॉर so द much. शेयरिंग द इनसाइट्स। थैंक यू सो मच दिव्या।